स्टूडेंट्स, बेटे आज हम अगली कविता करेंगे 10th क्लास की। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें फागुन मास का जिक्र किया गया है और वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना। अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। आभा फागुन के तन की, आभा मतलब चमक, सौंदर्य, फागुन के तन की, यानी कि फागुन मास की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, इतनी ज़्यादा है। सट नहीं रही है, इसका भी अर्थ है कि समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता हर कोने में बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जहाँ भी हम सांस लेते हैं हर जगह प्रकृति की सुंदरता बहुत ज़्यादा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और प्रकृति की सुंदरता फागुन मास में इतनी अधिक है कि हमारा मन जैसे पक्षी उड़ते हैं उसी प्रकार से उड़ने को करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं दूसरी तरफ देखना चाहूँ तो भी मेरी आँखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हट नहीं रही हैं। तो फागुन मास में इतनी अधिक सुंदरता है कि कवि की आँखें कहीं और नहीं जा रही, यानी कि नज़रें सिर्फ प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए उत्सुक है। अगले पैरे में बताया गया है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे गंध मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि फागुन मास में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और हरियाली छाने पर नए नए पत्ते आए हुए हैं, कहीं तो हरे रंग के और कहीं लाल रंग के, और कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय में, कहीं पर प्रकृति के हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, मंद मतलब धीमी धीमी, गंध मतलब सुगंध, फूलों की माला प्रकृति के हृदय में डली हुई है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री हर जगह सौंदर्य की चमक फैली हुई है, यानी कि सुंदरता ही सुंदरता है चारों तरफ। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि प्रकृति के आंचल में समा नहीं रही है। यहाँ पर कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल में मानवीकरण अलंकार है। पाट पाट शोभाश्री, इसमें पाट पाट में पुनरुक्ति अलंकार है। कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तो बेटे आज की ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।